बृहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वोच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम्मि। 3 शब्द हैं, भोग, रोग, योग। हमारे जीवन के साथ भोग भी किसी रूप में जुड़ा हुआ है और कभी कभी रोग भी हो जाता है, और योग भी, योग साधना भी जीवन में रहनी चाहिए। जीवन हर प्राणी जीता है, आदमी भी जीता है और एक कीड़ा मकोड़ा भी जीता है। सामान्य रूप में जीवन जी लेना सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं है। पर जीवन कुछ विशेष तरीके से जीना विशेष बात हो जाती है। कहा गया है, बावत्तरी कला कुशला पंडीय पुरुषा अपंडिया चेव सब्ब कलान पवरम धम्म कलम जे न जानन्ति। 72 कलाओं की बात प्राप्त होती है। कोई आदमी 72 कलाओं में, जैसे लिपि कला, नृत्य कला आदि आदि जो कलाएं होती हैं, इनमें कोई कुशल बन गया और वह पंडित कहलाने लग गया, फिर भी अगर उसने धर्म की कला को नहीं सीखा है तो एक अपेक्षा से वह व्यक्ति अपंडित ही होता है। सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित हैं, नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित हैं। तो कलाएं भी विकल हैं, पंडित भी अपंडित हैं। यदि वे धर्म की कला को आदमी नहीं सीखता है तो और कलाएं सीख लेने पर भी कुछ विकलता रह जाती है, और विद्वान पंडित बन जाने पर भी जीने की कला, धर्म की कला नहीं आती है, तो उस संदर्भ में वह अपंडित अविद्वान रह जाता है। तो भोग, रोग, योग। भोग तो आदमी को करना होता है, पदार्थों का भोग, भोजन भी करना होता है, कपड़े भी पहनने होते हैं, और भी भोग होते हैं। तो भोग जीवन के साथ किसी रूप में जुड़ा हुआ है, परंतु जिंदगी में अति भोग या कर्मों के संयोग से बीमारी भी पैदा हो जाती है। और बीमारी कई बार ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर भी उत्तर दे देते हैं कि बस अब तो ले जाओ, सेवा करो, और कोई इलाज वाली बात नहीं है। रोग की उत्पत्ति में असात वेदनीय कर्म का अपना प्रभाव होता है, कुछ निमित्त भी मिल सकते हैं। भोग जीवन में है तो योग भी है, यानी योग साधना। अंतर्राष्ट्रीय यह योग दिवस भी आता है। अच्छा, कम से कम योग पर ध्यान तो दिया गया, परंतु योग केवल यह आसन प्राणायाम यह भी एक योग है, पर यह एक अंश है योग का।
धर्म की सारी साधनाएं योग होती है। तो भोग पर अंकुश लगाना चाहिए। अति भोग आदमी न करे। खाना खाना है, आखिर कितना खाना है? जीभ को तो स्वाद आता है, तो जीभ को स्वाद आ गया, आदमी ज़्यादा खा लेता है। जीभ के स्वाद के लिए परिणाम किसको भोगना पड़ता है? जीभ तो खा के फ्री हो गई, अब पेट को तकलीफ पानी पड़े और शरीर को दुख पाना पड़े। तो स्वाद तो लिया जीभ ने, परिणाम भोगना पड़ता है दूसरे अंगों को। पाप तो किसी ने किया। तो खैर, जीभ भी हमारे शरीर का ही अंग है, सब एक ही शरीर के अवयव हैं। तो स्वाद जीभ को आ गया, तो कई बार जीभ को भी परिणाम भोगना पड़ता है। गरम गरम लिया मुंह में तो जीभ को भी कुछ परिणाम भोगना पड़ सकता है, या जीभ में कुछ फाला आदि कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो जीभ को भी परिणाम तो भोगना पड़ सकता है। तो भोग है तो संयम, योग यानी संयम, भोग का भी संयम होना चाहिए। अब वो एक घर में ब्राह्मण परिवार था, तो बहू रानी आई हुई थी घर में, लड़के की शादी हुई थी। तो एक दिन सास ने बहू रानी से कहा कि आज तुम्हारे ससुर जी वो भोजन के कोई जिम्मेवार में भोजन के लिए गए हुए हैं, तो वो वापस आएंगे तो तत्काल उनको सोना ही पड़ेगा। तो तुम पहले से बिछोना बिछा के तैयार कर दो, तुम्हारे ससुर जी आएंगे तत्काल उनको सोना ही पड़ेगा। क्यों? तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उनको आते ही सोना पड़ता है। तो बहू रानी बोली कि आपके यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसा होता है कि वो आते ही खटिया पर सोना पड़ता है। तो सास बोली तो तुम्हारे पीर में फिर कैसा होता है? तुम भी तो ब्राह्मण परिवार की तो हो, तो हमारे यहाँ तो होता है ऐसा भी, आते ही उनको सोना पड़ता है। तुम्हारे पीर में तुम्हारे पिताजी भी जाते होंगे खाना खाने, तुम्हारे पीर में क्या होता है? तो बहू रानी बोली हमारे पीर की तो दूसरी अलग ही बात है, कि मेरे पीर की तो और ही बात है। और क्या बात है? फिर तुम्हारे पिताजी जाते तो हैं, वो भी जाते हैं खाना खाने, उनकी अलग ही बात है। क्या अलग बात है? कि आपके यहाँ तो आपने कहा कि वो आएंगे तब उनको सोना पड़ेगा, तो खटिया तैयार कर दो, बिछोना तैयार कर दो, आते ही वो सो जाएंगे। मेरे पीहर में तो मेरे पिताजी जाते तो पैदल हैं, वापस खाना खाने के बाद उनको खटिया में ही लाया जाता है, वहीं उनको सोना पड़ता है, खटिया में लेके आते हैं, फिर उनको इतना खा लेते हैं। तो यानी भोजन का भी हमें संयम रखना चाहिए, कितना खाएं। अब स्वाद के लिए खाना बड़ी बात नहीं है, खाएं क्यों? खाएं स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए खाना होता है। जैसे साधु लोग हैं, हमारे संत लोग भी बैठे हैं, हम क्यों खाना है? भी शरीर काम कर सके इसलिए खाना है, या साधना कर सके इसलिए खाना है। जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, साधना के लिए, शरीर हमारा सहयोगी बना रह सके, अच्छा कार्य कर सके, इसलिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। आदमी को अस्वाद की भी साधना करनी चाहिए, स्वाद में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और विवाद में बेकार नहीं जाना चाहिए। स्वाद और विवाद अनपेक्षित रूप में, न तो विवाद में जाना न स्वाद में ज़्यादा जाना। जो विवाद भी हम मुंह से करते हैं, स्वाद भी मुंह में लेते हैं, तो मुंह का संयम रखें कि स्वाद में ज़्यादा नहीं जाना। खाना शरीर के लिए है, साधना के लिए है। तो रस ले करके कोई बढ़िया चीज़ आ गई तो खूब सराहना करना, ओहो कितना बढ़िया कितना बढ़िया। भोजन करते समय भोजन की ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, न निंदा करनी चाहिए। जो है थाली में या पात्र में आया हुआ है, बस उसमें संतोष रखो।
ज़्यादा प्रशंसा करना भी बढ़िया नहीं, तत्काल प्रशंसा नहीं, और निंदा भी नहीं करना कि नमक नहीं डाला, वो नहीं किया। जो आ गया सो शांति में रहो, समता रखो। नहीं इच्छा तो मत खाओ, पर बोलो मत, निंदा मत करो, न ज़्यादा प्रशंसा करो। तो ये भी एक संयम हो जाता है। तो स्वाद और विवाद, विवाद फालतू क्यों करें? कोई मतलब की बात है तो बोल दो, वरना बात को अड़ाना, जैसे तैसे विवाद, विवाद में फिर विवाद, फिर विवाद करना, क्यों अनावश्यक शब्दों का हम प्रयोग करें? तो अस्वाद की साधना, कि स्वाद ले लेकर नहीं खाना, और कोई भी बात में फालतू विवाद नहीं करना। तो भोग, रोग और योग। भोग का संयम, खाते समय संयम, और भी देखने में भी संयम, सुनने में भी संयम, बोलने में भी संयम। आदमी सुनता है तो क्या सुनता है? दो आदमी एकांत में बात कर रहे हैं, बीच के पास जाके कान क्यों लगाना? क्या बात करते हैं? करते हैं अपनी बात, क्यों बीच में कान लगा के सुने? दो बात करें तो बीच में नहीं जाना चाहिए, ये शिक्षा होती है। दो व्यक्ति कोई गहरी बात में लगे, कोई विशेष बात में, तो बीच में नहीं जाना चाहिए। कहा तो यह गया है कि दो के बात के बीच में कोई सामान्य नहीं, कोई विशेष बात कोई करते हो, गोपनीय कोई बात, तो दो के बीच में जाने वाला मूर्ख आदमी होता है। एक बार वो राजा था, राजा भोज, तो बैठा था सभा में, विद्वान लोग आ रहे थे, कभी कोई मंत्री या कोई विद्वान, ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे थे। राजा को आते, राजा को प्रणाम करते, जो भी राजा कहता आओ मूर्ख, फिर आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। वो हर किसी को मूर्ख मूर्ख कह रहा था। तो लोग चौंकिया, क्या बात है, महाराज का दिमाग का स्क्रू कोई ढीला हो गया, हर किसी को मूर्ख बोल रहे हैं। तो एक पंडित आ गया, विद्वान, जो भी कालिदास, जो भी आ गया, कहा आओ मूर्ख। तो वो तो पंडित था, बोला मैं अपने आप को मूर्ख कैसे कहलवा सकता हूं? तो पंडित बोला कि महाराज सुनिए, मेरा श्लोक सुनिए। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि मूर्ख है। बात यूं हुई कि राजा भोज की महारानी कोई पंडित से, किसी से विशेष बात कर रही थी। तो बात के बीच में राजा भोज चला गया, तो महारानी ने भोज को कह दिया कि आओ मूर्ख। हालांकि मुझे तो आश्चर्य होता है, कोई रानी राजा को मूर्ख कह दे, इतनी हिम्मत कोई कर ले। फिर भी कोई हिम्मत कर ले तो कर ले, जहाँ स्थिति कोई कह भी दे, हो सकता है। तो महारानी ने राजा को कह दिया कि आओ मूर्ख। तो राजा के दिमाग में ठनकारे कि मुझे मूर्ख कैसे कह दिया, मैं तो राजा हूं, मुझे मूर्ख कैसे कह दिया। अब वो राजा के दिमाग में कोई बात सनक सी हो गई, कोई भी आता मूर्ख मूर्ख कह रहा था। तो पंडित ने कहा कि महाराज आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? 5 बातों से आदमी मूर्ख होता है। पहली बात क्या? खादन, कोई खाता खाता चले, चलते चलते खाए, वो मूर्ख आदमी होता है। चलता रहे, खाता रहे, वो मूर्ख आदमी होता है, एक बात। दूसरा हसन, तो मैं तो चलते चलते खाता नहीं हूं। कोई बोलते बोलते बीच में हंसे, बोलने के बाद हंसना तो मान ले, बोलते पूरा बोला नहीं पहले ही हंस जाए, मूर्ख आदमी है। तो पूरी बात बोलने से पहले ही हंस जाए, तो बोलते बोलते हंसे, मूर्ख आदमी होता है। क्या हंसते हंसते बोले, वो मूर्ख होता है। तीसरी बात है
कोई बात बीत गई उसको लेके दिमाग में तनाव रखे, चिंता करता रहे, वो मूर्ख। गई सो गई, अब क्या चिंता करना। गई बात की चिंता करे वो मूर्ख आदमी होता है। और किसी का कुछ भला कर दिया उसको बार बार गिनाए, मैंने ये किया, मैंने, ऐसे बात उपकार को गिनाने वाला भी मूर्ख आदमी होता है। चौथी बात। पांचवी बात है महाराज, दो आदमी बात कर रहे हो और तीसरा कोई बीच में जाए, वो जाने वाला मूर्ख होता है। अब राजा को समाधान मिला, रे बात तो ठीक है, वो दो बात कर रहे थे महारानी वो पंडित, मैं बीच में चला गया, इसलिए महारानी ने मुझे कह दिया मूर्ख, आओ मूर्ख। तो मैंने गलती की कि दो के बीच में चला गया। तो ये कुछ शिष्टाचार की सी बातें हैं कि दो के बीच में कोई गहरी बात करें तो बीच में जाके खड़ा नहीं होना चाहिए। तो आदमी का संयम हो, सुनने का भी संयम। सुनो तो कोई संतों का बखान सुनो कि दो की बात छिप कर के सुनने का, खिड़की के पास जाके सुनने का प्रयास क्यों करते हैं। और क्या सुने, किसी की निंदा हो रही है वहाँ रस लें, हाँ हाँ ऐसा ही है, वहाँ क्यों रस लें, अपना अच्छा काम करो। तो दूसरों की निंदा सुनने में रस मत लो। तो यूँ सुनने का भी संयम, बोलने का भी संयम। ये किसी के बारे में हम क्यों बोलें, वो ऐसा और वो ऐसा, ठीक है, किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वाणी का भी आदमी संयम रखे, खाने का भी संयम, बोलने का भी संयम, सुनने का भी संयम, देखने का भी संयम और सोचने का भी संयम। कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, दिन भर दिमाग में सोच ही सोच, चिंता ही चिंता, ज़्यादा चिंता किसी बात की नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर तो मान लो चिंतन करना सो कर लो, मीटिंग कर लो, चिंतन कर लो, निर्णय करना हो सो कर लो। अब दिन भर भार नहीं धोना चाहिए किसी बात का। चिंता चिंतन करना ही है तो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा किया और काम नक्की। दिन भर सोए तो ही चिंता और खाए तो भी चिंता, ज़्यादा चिंता में नहीं रहना चाहिए। तो भोग, रोग और योग, जीवन में भोग होता है, खासकर गार्हस्थ्य जीवन में। तो अति भोग नहीं, भोग पदार्थों के भोग की भी सीमा हो। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण, भोगोपभोग परिमाण। तो गृहस्थ को इच्छाओं का भी संयम रखना चाहिए, ज़्यादा आसक्ति नहीं, परिग्रह में आसक्ति नहीं। व्यक्तिगत जीवन में पदार्थों के भोग में भी संयम। कपड़े कितने रखने हैं, थोड़े से कपड़ों से काम चलता हो तो इतनी ड्रेस नई लाओ, फिर नई लाओ और नई लाओ। तो ज़्यादा नई क्या करना है, घर में पड़ी है और नई क्यों इकट्ठा करते हो। संयम रखो अपना। तो रहन सहन, कपड़ा लता सब में अपना संयम रखे आदमी। सादा जीवन रहे, बहुत दिखाने की क्या खास बात है, कपड़ों में ज़्यादा क्या खास बात है। उर्मा होनी चाहिए दिमाग में, जीवन अच्छा होना चाहिए। कपड़े कितने बढ़िया पहन रखे हैं इसका थोड़ा तो महत्व मान लो भी, कपड़े ठीक ठाक हैं। ज़्यादा इनका महत्व नहीं कि कपड़े कितने बढ़िया पहने हैं। हाँ, यह देखो हमारे में ज्ञान कितना बढ़िया, हमारे विचार कितने बढ़िया, हमारा व्यवहार कितना बढ़िया, उपकार कितना बढ़िया, ये बढ़िया होने चाहिए। कपड़े लेते तो ठीक है, उपयोगिता है, शरीर के लिए पहन लेते हैं। तो कपड़े कितने बढ़िया ये छोटी बात है, गहने कितने बढ़िया छोटी बात है। गहने तो जीवन के सद्गुण हैं, वो गहने जीवन में होने चाहिए। सद्गुण रूपी गहने वो अच्छे होने चाहिए। ये बाहर के गहने ठीक है, संसार है, कुछ चलता है, इनमें ज़्यादा आकर्षण नहीं। तो ज़्यादा आकर्षण हो तो सद्गुण रूपी अलंकारों को, आभूषणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह भोग का संयम हो। जीवन में बीमारी कभी आ जाती है, कम से कम अपने असंयम से बीमारी न हो। योग साधना चले, अपने यम नियम यानी अनुव्रत, जैसे अनुव्रत है, संयम है, तपस्या,
ध्यान आदि ये योग की साधना भी चले तो हमारा जीवन जीने का तरीका कलापूर्ण हो सकता है।